आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। दिनांक 19 नवंबर 2025 को हथीन विश्राम गृह में 1857 के संग्राम में रूपड़ा का गांव के 425 एम आसपास व अन्य बलिदानों को अखिल भारतीय शहीदान सभा ने याद किया और अर्पित की श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में पहुंचे वक्ताओं ने अमर बलिदानों की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि जब तक यह देश रहेगा इन वीरों का बलिदान हर पीढ़ी दोहराती रहेगी। अखिल भारतीय शहीदान सभा आयोजित इस कार्यक्रम में के मौके पर पूर्व बीओ सिद्दीक अहमद, सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर असगर हुसैन, जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत, प्रभुदयाल आर्य, उदय सिंह, सुभाष चंद्र, ब्लॉक समिति सदस्य शौकत अली, मास्टर जाकिर, कवि केसरी लाल, शमसुद्दीन, हनीफ, सुदेश सिंह व महेश रावत भी मौजूद थे। अखिल भारतीय शहीदान सभा के सदस्य रिटायर सिद्दीक अहमद ने सन 1857 के शहीदों के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी। सभा के जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत ने भी अपने विचार रखे और हर महीने की 10 तारीख को हथीन विश्राम गृह में अखिल भारतीय शहीदान सभा की एक मीटिंग होनी तय की। आइए देखते हैं 10 तारीख की मीटिंग के बारे में क्या बताते हैं जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत। और भी कुछ कहा वो बाद में सुनेंगे, आइए। और आगे आने वाले दिनों के लिए 10 तारीख, हर महीने की 10 तारीख को मीटिंग के लिए मुकर्रर किया है और नुक्कड़ सभाएं और समाज में कुरीतियां को ख़त्म करने के लिए हमारी सभा जागरूक अभियान चलाएगी। इसके लिए भी आज विचार किया गया है। तो श्री सिद्दीक अहमद, शिक्षाविद, अखिल भारतीय शहीदान सभा में काफ़ी समय से लेखाकार का कार्य कर रहा हूँ। आज दिनांक 19 नवंबर 1857 के दिन इस देश में और इस इलाके में बहुत सारे देशभक्तों को अंग्रेज़ सरकार द्वारा शहीद किया गया था। लगभग 425 आदमी इस इलाके की शहीदी गांव रूपड़ा में शहीद हुए और यह जन क्रांति, जन आंदोलन, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन समस्त देश में लड़ा गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और गरीब, अमीर, कमेरे, शासक वर्ग, महिलाएं और एवं जेलों के जेलियों ने भी इस लड़ाई को लड़ा और आम मजदूर, किसानों ने और सैनिकों ने भी पूरी बहादुरी के साथ इसमें कार्य किया। कोई भी इलाका इस मुल्क का इस क्रांति में अछूता नहीं रहा। हमारे इलाके में 36 बिरादरी के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर और अंग्रेज़ों को इस इलाके से खदेड़ा। कैप्टन डूमंड और हडसन और बहुत सारे कैप्टन राम से, जिन्होंने इस इलाके में तबाही फैलाई, उन्होंने अपनी मदद के लिए पंजाब हॉर्स पावर 59 की रेजिमेंट इन्फेंट्री और टोहाना रेजिमेंट और बहुत सारी सैनिक टुकड़ियों की इस इलाके में बल्लभगढ़ और सोना की तरफ से रवाना किया। 19 नवंबर 1857 को रूपड़ा का स्थान पर दर्जनों आसपास के गांवों के वीर सेनानियों ने ये लड़ाई बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और 425 आदमी मौके पर शहीद हो गए। और ब्रिटिश सरकार ने देशवासियों को दबाने के लिए गाँवों में आग लगा दी, फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया, बच्चों को कत्ल कर दिया, इवन पेड़ों को भी तोपों से उड़ा दिया और उस समय कच्ची आबादियाँ ज़्यादा होती थी, उनको मिसमार कर दिया और इसी इलाके में लगभग दर्जनों गांवों को बेदखल कर दिया। उनकी ज़मीनें दूसरे लोगों को बेच दी गई या दे दी गई और वो लोग जिन्हें कच्चा पे कहना बोलते हैं, रायसेना है, हरिहड़ा है, हरचंदपुर है, दोहा है, रावली है, नाहरी का है, चितौड़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। चाहे इस इलाके में हसनपुर रहा हो, अहरमा रहा हो, नंगली रहा हो, जहाँ के लोग काले पानी भेजे गए, चाहे पुन्हाना हो, जहाँ आज आधुनिक थाना है, 70 आदमियों को
एक लाइन में लगाकर फांसी लगा दी गई। नगली शाहपुर जो नूह के नज़दीक 52 व्यक्तियों को बिल्कुल चौड़े मैदान में एक लकड़ी का फांसी तख्त बनाकर उनको फांसी पर लटका दिया गया। ताउड़ू और सोहना और पलवल और बल्लभगढ़ और इवन रुपड़ा का, और इस तरीके से धानदास की प्याऊ जिन्हें पीपा का पाटू का कहते हैं, ससोला, हम भी जो है दर्जनों लोगों को घासड़े पर हमला किया था। एक ही हमले में लगभग 50 लोग मारे गए। लेकिन यहाँ के लोगों ने सोहना में जुगामा के सहायक मजिस्ट्रेट दुमंड का कत्ल कर दिया। उससे और ज़्यादा बौखला गए और जो डिप्टी कमिश्नर गुड़गामा था वो अपनी जान बचाकर पलवल के रास्ते मथुरा भाग गया। इस इलाके में इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई भी पीछे नहीं रहा और उन्होंने अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और अपने विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ने के लिए जो कई सौ साल से व्यापारिक रूप में देश में आए और हमारी आपसी फूट का लाभ उठाकर आपस में लड़ाकर शासक वर्ग बन गए और हमारी समस्त जो है आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया और सारी चीज़ें वस्तुएं अपने मुल्क में ले जाने लगे। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था उसे कंगाल कर दिया गया। ये चाहे बेशक इस लड़ाई को दबा दिया गया हो, लेकिन इसने एक चिंगारी और इसने एक संदेश, इसने एक प्रेरणा देशवासियों को दे दी। यदि हम और ज़्यादा संगठित तरीके से इसको लड़ें तो बहुत जल्द ही हम विदेशी शासन से मुक्ति पा सकते हैं। आगे 90 साल इस देश को मुक्त कराने में स्वतंत्रता सेनानियों को लगे, जिसमें लाखों लोगों को मौत के फंदे पर झूलना पड़ा। आगरा से लेकर लाहौर तक, पेशावर तक, यानी सड़कों के आसपास पेड़ों पर लोगों की जो है फांसी लगाकर उनकी लाशें लटका दी गई ताकि लोग भयभीत हो जाएं। इस इलाके में 1857 में थाने कायम किए गए। हथीन में एक थाना बनाया गया, सोना में थाना बनाया गया, फिरोजपुर झिरका और ताउड़ू और पुराना में थाना बनाया गया, पलवल में थाना बनाए गए और उनको मजबूत किया गया तो ताकि यहाँ के लोगों की दबाया जा सके, उनको जुल्म किया जा सके और उन्हें अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने से रोका जा सके। तो ये लड़ाई चाहे नवंबर में इस इलाके में आई हो, लेकिन मई मास से ही मंगल पांडे के जो है चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना करने पर और मेरठ के सैनिकों द्वारा क्रांति करने पर, अम्बाला की छावनी में क्रांति होने से, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को समस्त देश का एक बादशाह और लीडर मान लेने से ये क्रांति जो जन आंदोलन में फैल गई थी और जोर पकड़ी थी, वो काफ़ी समय से गुड़गामा होते हुए इस इलाके में भी फैली, जिसमें सभी कौम के लोगों ने जो है कुर्बानी में जो अपना हिस्सा जो है हिस्सा लिया। और गुड़गामा ज़िला उस समय जिसकी आबादी लगभग 6,62,000 के करीब थी और उस समय उसमें रेवाड़ी का इलाका भी होता था, आधुनिक पलवल और मेवात और पलवल और फरीदाबाद का इलाका भी उसी ज़िले का एक हिस्सा था। तो उस ज़माने में लोगों ने जो उनकी जो उन पर जो भारी टैक्स लगाए गए, काले पानी भेजा गया और जेलों में भेजा गया और बहुत से लोगों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया। लेकिन गुड़गामा ज़िले का उस समय जो अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर उनका रिकॉर्ड दर्ज कराता था उन घटनाओं का, तो जो ज़मींदार लोग थे उनके तो नाम उसमें दर्ज कर दिए गए जो शहीद हुए, लेकिन जो गैर पेशेदार थे उनके नाम उसमें दर्ज नहीं हुए। अन्यथा ये शहीद होने वालों की संख्या बहुत जितनी बताई जाती उससे भी कहीं अधिक थी। आज हम उन शहीदों की बदौलत इस मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। विदेशी शासन सत्ता को इस देश 1947 में उखाड़ फेंक कर हमें बढ़िया उन शहीदों को याद करते हैं। अखिल भारतीय शहीदान सभा जो 1980 और 81 से इस इलाके में गठित होकर के और निरंतर हर साल शहीदों के मान सम्मान के लिए और उनकी जयंतियों पर, उनकी शहादत पर जो उनको खिराज अकीदत पेश करती है, उसी कड़ी में आज शहीदान सभा के हमारे राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर साहब जो है असगर हुसैन जी, जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत जी और हमारे पदाधिकारी उदय सिंह प्रधान जी, मास्टर छोटेलाल जी, मास्टर जाकिर हुसैन जी, केसरी लाल केसरी जो सभा के कवि हैं, डॉक्टर प्रभुदयाल जी जो वयोवृद्ध सीनियर हमारे साथी हैं, शमसुद्दीन जी, उमरदीन जी और सुभाष जी और हमारे बहुत सारे दिग्गज साथी जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और उसके बाद उन सभी शहीदों के इस शहादत दिवस पर इस बात की भी प्रेरणा ली कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत सारी सामाजिक बुराइयों में जकड़ी हुई है, तो इस सामाजिक बुराई से उनको मुक्त करने के लिए हमें एक जन आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी। डोर टू डोर विजिट करनी पड़ेगी, गांव के लोगों की एक सभाओं में उनको मुख्य आदमियों से संपर्क करके
और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करना पड़ेगा, और एक जरूरत हुई तो एक रैली भी इस संपर्क में निकाले, ताकि इन सामाजिक बुराइयों से बच्चे, नशाखोरी से और बहुत सारी कुरीतियों में जो आजकल ठगी की रोजी, एक दूसरे का जो आजकल साइबर क्राइम है, ये सारी चीज़ें हैं जो पुलिस और प्रशासन के लिए भी सिर दर्द बना हुआ है, आम अमन पसंद आदमी के लिए भी काफ़ी परेशानी का बाइस बने हुए हैं। इन सब बातों के ऊपर भी चर्चा हुई, और दिल्ली बम ब्लास्ट में जिनकी शहादत हुई उनको सबको खराज अकीदत पेश की गई, और उनके परिवार के प्रति सांत्वना सभी ने प्रस्तुत की। और ये भी सभा ने मांग की कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच करें और न्यायालय उन्हें कड़ी से कड़ी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। अखिल भारतीय शहीदान सभा जो इस इलाके में नहीं, समस्त देश के विभिन्न हिस्सों में शहीद, गुमनाम शहीदों के नाम उजागर करना या उन्हें खोजना, लोगों के सामने लाना, जो शहीद हुए हैं उनके शहादत पर जो है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके उनको खराज अकीदत पेश करना। इसलिए आज 1857 और उससे बाद 1947 तक जितने लाखों लोग इस देश के लिए कुर्बान हुए, और आज तक भी जो कारगिल और बहुत सारे जो है दहशतगर्दी के हमारे सैनिक और अधिकारी शिकार हुए, उन सब के लिए हम खराज अकीदत पेश करते हैं, और देश की युवा पीढ़ी से गुजारिश करते हैं कि वो आज इन शहीदों से प्रेरणा लेकर अपने देश को एक रखने के लिए, तरक्कीशील बनाने के लिए, विश्व में अग्रणी तरक्की पर पहुंचाने के लिए हमें आज एकता की ज़रूरत है, और शहीदों की शहादत से हमें एक अच्छा संदेश समाज के अंदर और तरक्की का, भाईचारे का, मेल मिलाप का लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए शहीदान सभा संघर्ष करती रही है और हमेशा करती रही। मेरा नाम जवाहर सिंह रावत है। मैं अखिल भारतीय शहीदान सभा का जिले का प्रधान हूँ और हरियाणा रोडवेज से इंस्पेक्टर पद से रिटायर हूँ। आज 19 नवंबर 1857 के दिन अंग्रेज़ों ने हमारे, वैसे तो सारे देश में हाहाकार मचा, लेकिन हमारा जो ये मेवात क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा शहीद हुए। इसमें एक दिन में 427 लोगों को शहीद किया गया, और यहाँ इन्होंने जुल्म ज्यादती की, लेकिन हमारे जो वीर थे वो एकजुट होकर के उनके जुल्म और ज्यादती के सामने लड़े, और उन्होंने एक दिन ऐसा उन्होंने रूप ले लिया कि उन्होंने इस देश से उन अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। इसलिए आज उन सब जो हमारे बलिदानी हैं, जिन्होंने इस सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, उसमें आज हम सब, जिसमें हमारे प्रधान जी डॉक्टर असगर हुसैन जी, मास्टर जाकिर हुसैन जी, कवि जो है केसरी लाल जी, और हमारे बीओ साहब, हमारे वयोवृद्ध और हमारे जो है सबसे संघर्षशील और अनुभवी जो है डॉक्टर प्रभुजाल जी, छोटेलाल जी, ये सब सभा के लोग जो है, उदय सिंह जी, ये सब इकट्ठे हुए और उन्होंने उन शहीदों के को याद भी किया और श्रद्धा सुमन अर्पण किए, और सबने प्रार्थना भी की उन लोगों के जो है त्याग से, उनके बलिदान से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सीख ले। और एक और आज जो है हमारे सभा में सब मंच के माध्यम से ये हुआ कि जो दिल्ली में निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, उसमें हमारे सभा के सभी पदाधिकारियों ने उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है और सरकार से मांग की है कि उन लोगों को सख्त सजा दी जाए जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। और आगे आने वाले दिनों के लिए 10 तारीख, हर महीने की 10 तारीख को मीटिंग के लिए मुकर्रर किया है, और नुक्कड़ सभाएं और समाज में कुरीतियाँ को ख़त्म करने के लिए हमारी सभा जागरूक अभियान चलाएगी। इसके लिए भी आज विचार किया गया है, क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है वो नशे की गिरफ्त में जाता रहा है, जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है। उसके लिए भी हमारी सभा काम करेगी। आज ये हमारी सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इन्हीं शब्दों के साथ सबका वंदन अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।